मैं कहता हूँ जमीयत की तरफ से आवाज आए तब भी लब्बाइक कहना, मुस्लिम पर्सनल लॉ की तरफ से आवाज आए तब भी लब्बाइक कहना, और किसी सियासी रहबर और लीडरान की तरफ से आवाज आए तब भी लब्बाइक कहना। चाहे टीएमसी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, जितनी भी वो पार्टियां जो सेकुलरिज्म की बात करती, हम सारी पार्टियों के साथ एक। क्यों? इसलिए कि वो उन सारी पार्टियों के नुमाइंदों ने, अगर ये लड़ाई हिंदू वर्सेस मुसलमान की होती तो मुझे बताओ क्या तृणमूल कांग्रेस में सारे एमपी हजरात मुसलमान हैं? क्या कोई कह सकता क्या कांग्रेस में सारे एमपी मुसलमान हैं? नहीं है ना। क्या आरजेडी में सारे एमपी मुसलमान हैं? क्या समाजवादी पार्टी इतनी बड़ी पार्टी यूपी में बन के उभरी है, बोलो इसके सारे एमपी मुसलमान हैं क्या? नहीं है। बहुत से कास्ट और बहुत से धर्म के हैं। इसका मतलब साफ है, ये लड़ाई हिंदू वर्सेस मुसलमान नहीं है, बल्कि ये लड़ाई संविधान के हिफाजत और संविधान को कुचलने की है। हम वो लोग हैं जो संविधान की हिफाजत कल भी किए थे, आज भी करते हैं और आइंदा कल भी करेंगे। इसलिए कि संविधान की हिफाजत में हमारी हिफाजत है, संविधान की हिफाजत में लोकतंत्र की हिफाजत है, संविधान की रक्षा में इस हिंदुस्तान के सभ्यता की हिफाजत है, संविधान की हिफाजत में लोकतंत्र की हिफाजत है। संविधान की हिफाजत होगी तो मतलब ये हिंदुस्तान के गंगा जमनी तहजीब की भी हिफाजत होगी, संविधान की हिफाजत होगी, हिंदू मुस्लिम भाईचारगी का संदेश भी दिया जाएगा, संविधान की हिफाजत होगी। हम होली में उनके जश्न में शरीक होंगे, वो ईद में मेरी खुशी में शरीक होंगे। अगर संविधान को कुचल दिया जाएगा मतलब साफ है, हिंदू मुस्लिम भाईचारगी खत्म हो जाएगी, हिंदुस्तान की एकता अखंडता खत्म हो जाएगी, हिंदुस्तान की सालमियत खत्म हो जाएगी, हिंदुस्तान में भाईचारगी खत्म हो जाएगी, हिंदुस्तान की संस्कृति खत्म हो जाएगी, हिंदुस्तान का सभ्यता खत्म हो जाएगा, और हम वो कभी होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। हम मोहब्बत के प्यासे लोग हैं, हम हमेशा मोहब्बत किए हैं, हमारे नबी ने हमें मोहब्बत की तालीम दी है, हम भी मोहब्बत करते हैं और आइंदा कल करेंगे। हम इसी मोहब्बत की दीवार को आगे बढ़ाते हुए इंशाअल्लाह इन नफरत के चिंटुओं से आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे। हम अपने हिंदुस्तान को, अपने मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को, इस हिंदुस्तान के तिरंगे को हम झुकने नहीं देंगे, हम इसका अपमान होने नहीं देंगे। चाहे इसके लिए भी इस वतन, ये वतन हमसे अगर फिर से आजादी मांगे, हम आजादी तो दे देंगे, लेकिन इस मुल्क के हम गंगा जमनी तहजीब को खत्म होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। बोलो इसके लिए तैयार होना इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। फिर मैं कहता हूँ आप सबसे, फिर मैं एक बात रोक के कहता हूँ, तुमने सुबह के सूरजापुरी चीज ना हाथ उठे वादा कर तो माशाअल्लाह सुबह के सूरजापुरी चीज एक बात हमें कोड वर्क कुछ यानी पर्दा कहो छी मुरमा बहन सुने ले दक इडा लड़ाई हर मुमकिन कोशिश करवा हुकूमत चाहे कि इडा लड़ाई जन्ने भी हो हिंदू मुसलमान बने दियाल जाए, और वो अपना मिशन हो अगर दखल दे तो बहुत हद तक कामयाब हो जाए। करने कामयाब मुर्शिदाबाद आग जनी भे, मुर्शिदाबाद झड़प भे। अब ती देखे ले नेशनल चैनलों दिन रात हिंदू मुसलमान ये फला ठेका। हमी तुमसा से एक चीज कहो छी, हमसार इलाका अल्हम्दुलिल्लाह हमी जेडा इलाका से छी 22 अमोर हमसार इलाका हमरा 26 तारीख को ऐलान करी इंशाअल्लाह पूरा इलाका तारीखी एक ऐसा इनकलाबी इंशाअल्लाह एक जुलूस निकला कि हुकूमतों कम से कम इधर समझौते मजबूर है कि नी अभी सीमांचल मुसलमान जिंदा है ना इंशाअल्लाह। तो तुमरो अपना बारसोई इलाका, कटिहार इलाका, बलरामपुर इलाका ऐसा तारीखी जुलूस निकला बोना इंशाअल्लाह। लेकिन कोई नौजवान वाद उल्लड़बाजी नहीं करबे ना इंशाअल्लाह। हम सब सभा को अपना मोर दोस्त चाहे राम हो, पिंटू हो, कंटू हो, संटू हो, कोई हो, वो सारा मुस्लिम हिंदू भाई कहना चाहिए कि दक भैया इधर लड़ाई मोर और तोर नीचे, इधर लड़ाई हिंदू मुसलमान बनवार कोई जरूरत नहीं, इधर लड़ाई तो संविधान हिफाजत और संविधान कुचल वाल लड़ाई है। हमरा चाची के संविधान रक्षा है जाए, हिफाजत है जाए, ताकि हम सब दोनों जनर दोस्ती हमेशा बरकरार रहे। क्यों? इसलिए कि हिंदू और मुसलमान इधर माइंडसेट करवार कोशिश करा लिए, इधर नैरेटिव चलवार कोशिश करा लिए, नहीं चलवार कोशिश करा लिए। अब ती देखे लेना न्यूज चैनल देखे ले, न्यूज चैनल में जितनी खबरें छप रही हैं, जितनी खबरें छप रही, नैरेटिव क्या सेट किया है, हिंदू बनाम मुसलमान। मेरी एक तकरीर चला दी गई, आपको यकीन ना हो तो इंडिया टीवी देख लेना, इंडिया टीवी में मेरी एक तकरीर चला दी गई, उसका उन्वान क्या दिया, मेरी भी है, उसमें सोहराब चापदानी साहब की भी है और कई मौलवी हजरात है उनकी भी है, उसको नाम क्या दिया,
मौलाना वर्सेस मोदी, और हम लोग ऐसे ही तकरीर करते हैं जैसे अभी हम कर रहे हैं वैसे ही करते हैं। बोलो इसमें क्या हमने हिंदुओं के खिलाफ, हिंदू भाइयों के खिलाफ कोई बात की है? नहीं की। अरे हम तो मोहब्बत वाले लोग हैं, ये नफरती जुंडों में क्या समझे? हम तो हमेशा मोहब्बत का संदेश दिए हैं, मोहब्बत का पैगाम दिए हैं। हम मोहब्बत वाले लोग हैं, अमनो अमान वाले लोग हैं, अमनो आश्ती वाले लोग हैं। हम कभी नफरत न किए थे और न करते हो न करेंगे इंशाअल्लाह। जानते हो आप, मैं इसलिए आपके जरिए से ये बात बता देना चाहता हूँ, चाहे इंडिया टीवी हो, चाहे जी न्यूज जो DNA चलाता है, DNA कराता है, बोलो क्या कराता? DNA कराता। मौलवियों की तकरीरों को तोड़ मड़ोड़ कर इंडिया टीवी वालों, DNA, जी न्यूज वालों और दीगर चैनल, नफरती चैनल चलाने वालों, सुनो, हुकूमत की गुलामी ज्यादा न करो, मौलवी की तकरीर को भड़काओ बताकर मत पेश करो। तुमको पता भी है अगर ये मौलवी बोल रहा तो ये मत समझो कि ये इनके अल्फाज हैं, बल्कि ये मौलवी अगर ये बोल रहा तो ये इनकी फिक्र बोल रही है। ये इसलिए नहीं बोलते कि हम हिंदुस्तान को आग लगा देंगे, न खुदा की कसम। अगर तुम इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाते और ये नैरेटिव अगर सेट करते हो, अगर तुम हिंदू वर्सेस मुसलमान लड़ाने की कोशिश करते, इसका मतलब साफ है कि हिंदुस्तान के सभ्यता के खिलाफ तुम हो। हिंदुस्तान को एकता अखंडता होते हुए देखना तुम नहीं चाहते, हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को आग लगाना तुम चाहते हो, हिंदुस्तान की सालमियत को खतरा तुमसे है। इसलिए कि तुम्हें चाहिए हमारी इस तरह की गुफ्तगू तुम्हें चलाना चाहिए, इंडिया टीवी वालों, हमारी इस तरह की गुफ्तगू तुम्हें चलाना चाहिए, जी न्यूज वालों, जहां हम हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम भाईचारगी की बात करते, एकता अखंडता की बात करते, सलामत की बात करते, संस्कृति की बात करते, लेकिन तुम्हें इस तरह की क्लिप नहीं चलानी है। और मैं तमामी लोगों से गुजारिश करता हूं, आप सबको बेदार रहना है, किसी भी जुलूस में रहे, किसी भी हंगामी मजलिस में रहे। खासकर मैं उन नौजवानों से कहता हूं जिनकी उम्र 18 साल 20 साल की है, जिनका हेयर स्टाइल बड़ा खतरनाक वाला, चारों तरफ टकला होकर बीच में अल्हम्दुलिल्लाह शाहरुख खान का नाती मालूम होता है। मैं उन नौजवानों से कहता हूं, नौजवानों कान खोलकर मेरी बात सुन लो। तुम जो बाइक चलाते हो ना, और बाइक चलाते हुए आमतौर पर जो मौत की खबरें आ रही, अब तो हिंदुस्तान की ANI की रिपोर्ट ये बताती कि मरने वालों की जनसंख्या और तादाद पर सबसे ज्यादा जो गौर किया गया तो मरने वालों में से ज्यादातर 16 साल से लेकर 30 साल तक के यंग जनरेशन के लड़कों की मौत की खबरें आ रही। और वो सारी की सारी मौत कहां से हो रही? तो एक्सीडेंट से हो रही है। बोलो ये नौजवान लड़के खुद तो कुत्तों की मौत मर के चले जाते, अपने माँ बाप को भी मोहब्बत के प्यासे छोड़ के चले जाते, माँ भी परेशान रहती, बाप भी परेशान रहते, भाई भी परेशान रहते। तुम इतनी तेज गाड़ी चलाते हो, समझते हो कि रोड तेरे बाप की बपौती है। जिस रोड को तुम्हें 50 और 60 की हद मत ज्यादा से ज्यादा स्पीड गाड़ी चलानी चाहिए, लेकिन हमारी नौजवान नस्लें खासकर 16 साल 18 साल 20 साल 22 साल का नौजवान लड़का जब मोटरसाइकिल पर बैठता है तो बाकायदा तौर पर इस तरह एक्सीलेटर लेता, ये लगता है कि 100 और 50 100 और 80 की स्पीड, इसके लिए कोई हकीकत और माने नहीं है। मैं नौजवानों तुमसे कहता हूँ, जिंदगी बहुत अनमोल तोहफा है, ये बड़ी कीमती चीज है, इस कीमती चीज को समझो। खुदा न करे, खुदा न करे अगर किसी की मौत एक्सीडेंट में हो, हादसा की मौत के तुम शिकार हो जाओ, कितना सेकंड लगता तुम्हारी रूह निकलने में, तुम्हें कलमे वाली मौत भी नसीब नहीं होती। और बीच में रोककर एक बात और कहता हूँ नौजवानों, आपसे इसलिए कहता हूँ, बुरा मत मानना, मैं आपका कलमा शरीक भाई हूँ। जब तुम नापाकी की हालत में रहो, मोटरसाइकिल में मत बैठो। मोटरसाइकिल में अगर नापाकी की हालत में बैठोगे, क्या पता तुम घर वालों को अपना चेहरा दिखा के जा रहे हो और तुम्हारी गंदी संदी ड्राइविंग की वजह से या दूसरे के गंदे ड्राइविंग की वजह से तुम हादसा के शिकार हो जाओ। और अगर किसी को नापाकी की हालत में, वो भी अगर हादसा की मौत आती है, तो वहां कलमा पढ़ने की गुंजाइश तो रही नहीं जाती।